जस्टिस साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि गवर्नर साहब का क्या ये उज़्र काबिल कबूल है कि चूंकि वो असेंबली की तहलील में शामिल नहीं थे तो वो इलेक्शन की तारीख भी नहीं दे सकते? गवर्नर पंजाब का देखें, जो पंजाब असेंबली, जो सूबाई असेंबली होती है, वो आर्टिकल 112 के तहत डिज़ोल्व होती है। और अगर तो चीफ मिनिस्टर अपनी एडवाइस भेजे गवर्नर साहब को और गवर्नर साहब उस एडवाइस पे एक्ट करते हुए असेंबली को डिज़ोल्व कर दे, सूबाई असेंबली को, तो वो असेंबली की जो है डेट गवर्नर साहब देते हैं। आर्टिकल 105 और उसकी क्लास 3 के तहत। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आर्टिकल 105 बेसिकली प्रिंसिपल तय करता है कि गवर्नर अपने फ़राइज़ चीफ मिनिस्टर के मशवरे पे अदा करता है। लेकिन उसकी एक्सेप्शन ये है कि गवर्नर अगर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे असेंबली डिज़ोल्व करे तो फिर केयर टेकर कैबिनेट और नए इलेक्शन की डेट विद इन 90 डेज़ वो देते हैं। पंजाब के मामले में क्योंकि गवर्नर साहब ने असेंबली डिज़ोल्व एडवाइस पे नहीं की, बल्कि उन्होंने इन एक्शन शो किया, जिसकी वजह से असेंबली 48 आवर्स के बाद खुद टूट गई। क्योंकि आर्टिकल 112 कहता है कि अगर गवर्नर विद इन 48 आवर्स असेंबली नहीं तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगी। तो फिर ये जिम्मेदारी किस पे चली जाती है इलेक्शन की तारीख देने की, जस्टिस साहब? ना कि गवर्नर ने तोड़ी है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, उसमें लफ्ज़ ड्यूटी इस्तेमाल हुआ है। ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 219 के तहत। और 219 की जो क्लास 1 क्लास डी है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल असेंबली अगर डिज़ोल्व हो जाए तो उसका इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाएगा। और आर्टिकल जस्टिस साहब, केपी में हुआ, वहां पे तो गवर्नर साहब ने साइन किए, समरी बाकायदा साइन की। तो ये बताइएगा कि उन्होंने भी तो डेट नहीं दी। वो इसलिए कि उसका दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ पे गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर केपी की एडवाइस एक्सेप्ट करते हुए असेंबली तोड़ दी थी। यहाँ पे गवर्नर साहब ने पंजाब में असेंबली नहीं तोड़ी। तो इसलिए बहरहाल आर्टिकल 224 है, उसका हेडिंग ये है टाइम ऑफ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन आर्टिकल 224 के तहत जब असेंबली टूट जाएगी तो असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद उसमें क्लास आर्टिकल 224 क्लास 1 में और क्लास 2 में ये लिखा हुआ है कि फिर 90 दिन के अंदर पंजाब प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन करवाया जाएगा। और कौन करवाएगा, अभी मैंने आर्टिकल 219 का आपको हवाला दिया, वो इलेक्शन कमीशन करवाएगा। लिहाजा पंजाब के मामले में गवर्नर रेलिवेंट ही नहीं है, ये डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है और इलेक्शन कमीशन ही इसकी विद इन 90 डेज डेट फिक्स करने का ये पाबंद है। इलेक्शन कमीशन को कर देनी यहाँ पे चाहिए। बार बार एक सवाल उठ रहा है कि दो सवाल हैं बेसिकली, लेकिन मैं आपसे पहला सवाल ये है कि एक बात कही जा रही है कि 90 दिन से इलेक्शन आगे जा सकते हैं किसी प्रीटेक्स्ट पे, और इसके बारे में कहा जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का वाक़या, इसके साथ एक 1988 में सैलाब के वाक़यात ये कोट किए जा रहे हैं। क्या ये वाक़यात, इन वाक़यात का जायज़ा लेना, जैसे कि गवर्नर केपी ने लिखा है कि आप हालात का जायज़ा लें और अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखें, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे भी मशवरा करें, तो क्या इन सारों से मुशावरत के बाद 90 दिन से बात आगे भी जा सकती है? देखें, आइन में तो ये वजूहात नहीं लिखी हुई। आइन की जो पोजीशन है वो बड़ी एब्सोल्यूट है, जो मैंने आपको अभी बताई। हाँ, इस किस्म के अगर ग्राउंड्स लेके हुकूमत या इलेक्शन कमीशन
या इनकी ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट साहब कोई एडवाइस मांग ले अंडर आर्टिकल 186 ए के एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उनसे एडवाइस ले लेंगे जी ये हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें एडवाइस करे कि क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बगैर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है, चाहे सैलाब आए या चाहे दहशतगर्दी हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, आइन तो इजाजत नहीं देता। अच्छा जस्टिस साहब ये भी बताइएगा, आइन का आर्टिकल 234 इस हवाले से क्या कहता है? तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है। आर्टिकल 234 जो है वो किसी सूबे में इमरजेंसी लगाने का है, जिसको आम जबान में कहते हैं गवर्नर राज। लेकिन गवर्नर राज अगर लग भी जाए तो उसमें वो थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑफिस लगता है। अगर गवर्नर साहब की रिपोर्ट पे प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड हो, लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि आप इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दें। इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट का आर्टिकल 234 में कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 232 में अलबत्ता अगर पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगी हो तो नेशनल असेंबली, मैं दोबारा कहूँगा सिर्फ नेशनल असेंबली के पास अख्तियार है कि अपनी टर्म को बढ़ा सके। नेशनल असेंबली, उसमें भी सूबाई असेंबली का जिक्र नहीं है कि नेशनल असेंबली या गवर्नमेंट सूबाई असेंबली का इलेक्शन जो है या उसकी तो अभी तो दूसरा देखें 232 में है कि नेशनल असेंबली अपनी टर्म बढ़ा सकती है। ये तो सूबाई असेंबली है, सूबाई असेंबली डिसॉल्व हो गई है, सूबाई असेंबली अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अभी तो रिक्वायरमेंट ये है कॉन्स्टिट्यूशन की कि 90 दिन के अंदर दोबारा सूबाई असेंबली बनाई जाए। अच्छा, एक राय जस्टिस साहब ये आ रही है कि जो मतलब बाज हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले लॉ पेशा हैं या कानून का पस मंज़र, कानूनी तालीम का पस मंज़र रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन तो दस्तूर में ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन अगर ऐसा हुकूमत नहीं करती, इलेक्शन कमीशन नहीं करता, तो इसकी कोई सज़ा नहीं है। यानी दस्तूर इस मामले में खामोश है। खामोश तो नहीं है, मैंने तो अभी कहा है कि आर्टिकल 224 में टाइम लिखा हुआ है कि इलेक्शन करवाने हैं जी, और तो इसलिए दस्तूर कहाँ खामोश है। दस्तूर पर अभी तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 224 में के तहत विद इन 90 डेज करवाने, अगर कोई ना करवाए पाबंद है। और 219 में मैंने आपको बताया अगर कोई ना करवाए तो ये आर्टिकल 219 की और आर्टिकल 224 की वायलेशन है। तो वायलेशन ऑफ जो और आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट और ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनवायलेबल ऑब्लिगेशन है सबका। तो ये इनवायलेबल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन का और गवर्नमेंट का कि वो इलेक्शन करवाएं, और अगर वो नहीं करवाते तो ये आर्टिकल 5 की जो है डिसओबीडियंस है, और डिसओबीडियंस का मतलब सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो इलाज है वो आर्टिकल 6 में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। आर्टिकल 6 सिर्फ ये डील नहीं करती कि आप एब्रोगेशन अगर हो तो आर्टिकल 6 जो है आप उसको इन्वोक कर सकते हैं। अगर आप सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी करें तब भी आर्टिकल 6 जो है वो इन्वोक हो सकता है। लिहाजा ये कहना कि अब आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पहले 7 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंट्रोडक्टरी है, और इंट्रोडक्टरी में ही आर्टिकल 4 है जिसके तहत कुछ हर शहरी को कुछ दिए गए हैं इनवायलेबल उनके राइट्स हैं, और आर्टिकल 5 में इनवायलेबल ऑब्लिगेशंस हैं, और इनवायलेबल ऑब्लिगेशन में सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन ये है लॉयल्टी टू द स्टेट और ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लिहाजा अगर डिसओबीडियंस
टू द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, दैट अमाउंट सबवर्शन। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले भी हैं।